पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से रासु यज्ञ की तैयारी हुई और रासु यज्ञ का प्रारंभ हुआ। अब आगे की कथा। यज्ञ समाप्त होने के बाद भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि यहाँ पर उपस्थित सभी राजा, ब्राह्मण और ऋषि की बारी बारी से पूजा किया जाए। यह लोग इतने दिनों बाद आए हुए हैं, इसलिए इन सभी लोगों का सत्कार होना चाहिए और इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ है उनका सबसे पहले सत्कार होना चाहिए। तब युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कहते हैं, आप ही बताइए कि सबसे पहले किसकी पूजा अर्चना किया जाए, कौन इन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, इन सभी लोगों में मुझे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ही लगते हैं, उन्हीं की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। युधिष्ठिर भी इस बात से सहमत हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना प्रारंभ कर देते हैं। इधर शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा देख गुस्से से तिरमिरा जाता है और भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगता है। शिशुपाल युधिष्ठिर से कहता है कि यहाँ उपस्थित कृष्ण से अधिक पूजनीय लोग की पूजा नहीं हुई और तुम सबसे पहले कृष्ण की पूजा कर रहे हो। अगर करना था तो तुम्हें सबसे पहले वेद व्यास जी की पूजा करनी चाहिए या तो अपने गुरु द्रोणाचार्य की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि गुरु का महत्व सबसे प्रधान है। तुम चाहते तो सबसे पहले भीष्म पितामह या कृपाचार्य की भी पूजा कर सकते थे, परंतु तुम हम सभी राजाओं को अपमानित करने के लिए कृष्ण की पूजा कर रहे हो। अगर तुम्हें श्री कृष्ण की पूजा करनी ही थी तो हम सबको बुलाने की क्या आवश्यकता थी। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने यह निर्णय अपने से नहीं लिया बल्कि भीष्म पितामह के कहने पर लिया है। इतना बोलते ही भीष्म पितामह शिशुपाल से कहते हैं कि तुम ही बताओ, यहाँ उपस्थित सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। यहाँ उपस्थित सभी ऋषिगण ब्राह्मणों को कोई आपत्ति नहीं हो रहा है तो तुम्हें इससे क्या आपत्ति हो सकती है। तब शिशुपाल युधिष्ठिर से अपशब्द बोलते हुए कहता है कि भीष्म पितामह बुढ़े होकर सठिया गए हैं, परंतु तुम्हें तो इसका ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हें किसकी पूजा करनी चाहिए। तुमने हम सभी राजाओं का अपमान किया है। यह कहकर शिशुपाल बाकी राजाओं को भड़काने लगता है और कहता है, यह हमें यहाँ पर अपमानित करने के लिए बुलाए हैं। आओ हम सब मिलकर पांडवों और यदुवंशियों का नाश कर दें। यह सब देखकर भीम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और शिशुपाल को मारने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तब भीष्म पितामह भीम को तुरंत रोक देते हैं और शिशुपाल की जन्म की घटना के बारे में बताते हैं। भीष्म पितामह बताते हैं कि चेदीराज के वंश में शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। पैदा होते ही ये गधे की तरह रोने लगा। तब इसके घर वाले इसे फेंक देना चाहते थे। तभी आकाशवाणी होती है कि यह बालक बहुत ही प्रतापी है, इसका पालन पोषण अच्छे से किया जाए। यह सुनकर इसकी माता बहुत प्रसन्न हो जाती है और आकाशवाणी जिसने भी किया था उसे प्रणाम करती हैं और कहती हैं, आप कृपया मुझे यह भी बता दीजिए कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। तब आकाशवाणी होता है कि जिसके भी गोद में बैठने से इसकी 1 नेत्र और 2 हाथ गिर जाए तो उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तब शिशुपाल को देखने के लिए बहुत से राजा आए हुए थे और शिशुपाल की माता ने सभी राजाओं के गोद में शिशुपाल को बैठाती हैं। उस समय श्री कृष्ण और बलराम भी वहां उपस्थित थे। जब शिशुपाल की माता श्री कृष्ण के गोद में शिशुपाल को रखती हैं तब उसके अधिक 2 हाथ गिर जाते हैं और तीसरा नेत्र विलुप्त हो जाता है। यह देख उसकी माता समझ जाती हैं कि इसका वध श्री कृष्ण के हाथों ही होने वाला है और श्री कृष्ण से वचन लेती हैं। कहती हैं, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी बुआ हूं, इसलिए तुम मुझे याद करके मेरे पुत्र शिशुपाल को किसी भी गलती के लिए क्षमा कर देना। तब श्री कृष्ण अपने बुआ से कहते हैं कि मैं इसकी 100 गलतियों को माफ करूंगा। इसके बाद अगर यह कोई भी गलती करता है तो मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। भीष्म पितामह के मुख से यह बात सुनकर शिशुपाल और अधिक क्रोधित हो जाता है और श्री कृष्ण को गालियां देने लगता है। श्री कृष्ण शिशुपाल की गालियों को गिन रहे थे। जैसे ही शिशुपाल ने 100 गलतियां कर दी वैसे ही श्री कृष्ण शिशुपाल को रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारी 100 गलतियां पूरी हो गईं। अगर तुम अब एक भी गलती करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। शिशुपाल अहंकार में आकर फिर से श्री कृष्ण को भला बुरा बोलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र से तुरंत शिशुपाल का सर
धड़ से अलग कर देते हैं। इस कथा में इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।